पढ़ाई घर से हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल के साथ मैं संतोष श्रीवास्तव आप सभी को चैप्टर फर्स्ट सेल के बारे में बता रहा था। आज हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इनमें से कुछ तो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं तथा इनकी काफ़ी बड़ी संख्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स पर लगी होती है। इनका निर्माण केवल प्रोटीन तथा राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए से होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है 70S राइबोसोम। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनका अवसादन गुणांक जो होता है वो 70S होता है। इस प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो मिलते ही हैं, बल्कि यूकैरियोटिक जीवधारियों के माइटोकांड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी मिलती हैं। सेकंड जो टाइप होता है उसका वो होता है 80S राइबोसोम। ये आकार में बड़े होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 80S होता है। यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रक में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपार्टस। गोल्गी बॉडी की जो खोज थी वो सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गाल्जी ने सन 1898 में बिल्ली के नर्वस सिस्टम में की थी। इसके लिए इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह केवल यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाई जाती हैं तथा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा जैसी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं। यह स्तनधारियों यानी कि मैमेलिया की आरबीसी, ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स की शुक्राणु यानी कि स्पर्म तथा पुष्पीय पौधों की नलिकाओं को छोड़कर सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाई जाती हैं। प्रत्येक गाल्गी बॉडी जो होती है चपटी होती है और मुड़ी हुई सिस्टर्नी का बना होता है। सिस्टर्नी का बाहरी भाग ट्यूब्यूल्स की जाली जैसा होता है जिसमें सिस्ट यानी कि पुटिकाएँ होती हैं। इसके मैट्रिक्स में प्रोटीन, फास्फोलिपिड, एंजाइम, विटामिन और सेलुलोज फाइबर भरे रहते हैं। वर्क के लिए हम लोग पहला वर्क है इनका कोशिकीय पदार्थ को ये लोग निकालते हैं एवं संचयन करते हैं, मतलब उसको कलेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तथा कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करती है यानी कि सिंथेसाइज करती है उसको। थर्ड पॉइंट है कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट यानी कि सेल प्लेट का निर्माण करती हैं। और लास्ट पॉइंट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को सेल से बाहर निकालने में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम CD डुबे ने 1955 में किया था। इनको इस कोशिका के पार्ट के आविष्कार के लिए 1974 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके जो वर्क हैं वो इनका फर्स्ट वर्क जो है इसमें लार्ज फैकोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स में इनकी संख्या जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये बाहरी प्रोटीन बैक्टीरिया एवं वायरस का डाइजेशन करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं तथा सेल द्वारा ग्रहण किए गए या लिए गए खाद्य पदार्थों का फेगोसोम और पिनोसोम के अंदर पाचन कर देते हैं यानी कि डाइजेस्ट कर देते हैं उसको। सेकंड है भोजन की कमी होने पर यानी कि फूड की जब कमी हो जाती है तो ये सेल में उपस्थित प्रोटीन, लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट्स को जो है डाइजेस्ट करके एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑटोलिसिस यानी कि संलयन रोगजनक कोशिकाओं को नष्ट करते हैं तथा कोशिकांगों को यानी कि जो कोशिका के पार्ट्स होते हैं उनको डाइजेशन के द्वारा नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ऑटोफैगी भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कोशिका में डिवाइडेशन करने में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
और लास्ट पॉइंट है, लाइसोसोम के विक्टन्स यानी कि ब्रेक होने से कैंसर होने का भी डर बना रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।